नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ द्वाविंशोऽध्यायः। परब्रह्म परमात्मा का शिव और शक्ति रूप में प्राकट्य। पंचक्रोशात्मिका काशी का अवतरण। शिव द्वारा अभिमुक्त लिंग की स्थापना और काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन का वर्णन सुनिए। सूत जी कहते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयतामृषत्तमः विषये विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनं यदिदं दृश्यते किंच जागत्याम वस्तुमात्रकं चिदानंदस्वरूपं च निर्विकारं सनातनम। हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापापनाशक महात्मा का वर्णन करूँगा, आप लोग सुनिए। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। तस्यैव कैवल्यरतोद्वीक्षा ततो भवत सा एव स गुणो जाता शिव इत्याभियते। अपने कैवल्य यानी कि अद्वित भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप होने की इच्छा हुई, वही सगुण हो गया जो शिव के नाम से कहा जाता है। सा एव ही दुधा जाता पुनः स्त्री रूप प्रभेता या पुमान सुशिवाख्यातः स्त्री शक्ति सा ही कथ्यते। चिदानंद स्वरूपाभ्याम पुरुषः वपि निर्मतो अदृष्टभ्याम तदा ताभ्याम स्वभावो मनिषत्तमा। तावदृष्ट्वा तदौ च स्वामातृपितरौ दुजा महासंशयामपन्नौ प्राकृतिः पुरुषच्युतौ। तदा वाणी सपूर्णा निर्गुणात् परमात्मना तपश्चैव प्रकर्तव्यं तथा सृष्टिरनुत्तमः। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद में दो रूप में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया और जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे मुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त तथा आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से ही प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजों, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। सुनना पुनः। प्रकृति पुरुष बोले, प्रकृति और पुरुष बोले, तपस्तु स्थलम नास्ति कुत्राभ्यं प्रबोधुना स्त्वा तपः प्रकर्तव्यं तब शासनता शिव। हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। ततश्च तेजसा सारम पंचकोशात्मकं शुभम सर्वोपकरणयुक्तं सुंदरम नगरम तथा निर्माय प्रेषितं ततस्वं निर्गुणेन शिवेन च अंतरिक्षे स्थितं तच्च पुरुषस्य समीपतः। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश यानी 5 कोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव ने पुरुष के समीप भेज दिया। तदिष्ठाय हरिणा षष्ठी कामनाया तथा बहुकालम तपस्तम तदयानम वलंबम चचा। तब वहाँ स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप किया। समेण जलाधारश्च विविधाश बहुसंस्तदा तबिर्व्याप्तं चातशून्यं नान्यानि कुतचित् दृश्यता। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जल धाराएं उत्पन्न हो गईं और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था।
ततश्च विष्णुना दष्टं किम किमेतद्दृष्टते दुतम् इत्याश्चर्य तदा दृष्टो वा शिरसा कंपन्नम कृतम्। इसके बाद विष्णु ने देखा कि ये क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। ततश्च पतितः कर्णान मणिश्च पुरतः प्रभो तद बभूव महितीर्थ नाम तो मणिकार्णिका। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी, वही मणिकर्णिका का नाम से एक महान तीर्थ हो गया। तो इस तरह से मणिकर्णिका का आगमन हुआ। जलो गए प्लाव्याम नासा पंचकोशी यदा भवत निर्गुणेन शिवेनाशु त्रिशूलेन दता तदा। जब वो पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। विष्णु इस्तत्रैव सुस्वापकृत्या स्वा स्त्रियां सह तन्नाभिकमला जातो ब्रह्मा शंकर शासनात्। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं पे शयन किया। तब शंकर जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहाँ से हुए? विष्णु की नाभि से। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शिवाज्ञाम सा समासाद सृष्टिम चक्रे दुताम तदा चतुर्दाशमिता लोका ब्रह्मांडे यत्र निर्मिता योजनानाम च 500 कोटि संख्या प्रमाणता ब्रह्मांड सैव विस्तारो मुनिभि परिकीर्तिता। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांडे कर्मणा वृद्धा परमणो माकरम पुनः प्रापसन्नातीति विचतय तप्त पंचक्रोशी विमोचिता। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार करके उन्होंने शिवजी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। इयम चा सुबुधः लोके कर्म नाच करीमता मोक्ष प्रकाशिकः काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया। अभिमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मनः न कदापि त्वया त्याजमिदम क्षेत्रम ममांशकः। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने के लिए करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। युक्तवाचा त्रिशूलास्त स्वादवर्तयाय हरा स्वयं मोचयामास बहुने मृत्युलोके ही काशिकाम। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक संसार में स्थापित कर दिया। ब्रह्माणाश्च दिने साहीना विनिशति निश्चितम तदाति शिव स्त्री शूलेन ददाति मुनियश्चताम। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता है। हे मुनियों, उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। पुनश्च ब्रह्माणा सृष्टो कृस्ता कृतायम स्थापिते त्वया कर्माणाम कर्षणायच्चैव काशीति परिपठ्यते। हे दुजो, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पे वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण उसे काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वरम लिंगम काश्या तिष्ठति सर्वदा मुक्ति दातु च लोकानाम महापातकीनाभिपि अन्यत्र प्राप्ते मुक्तिका सारूपयादि मुनीश्वरा तैव प्रापहे जीवे सायुज्या मुक्तिरुत्तमा। अभिमुक्तेश्वर नामक लिंग
काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापाप पातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यंत्र मोक्षप्रद क्षेत्र में सारूप्य आदि मुक्त प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। येषां क्वापि गति नास्ति तेषां वाराणसी पुरी पंचकोशी महापुण्या हत्या कोटि विनाशनी। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए वाराणसी पुरी है महापुण्यदायिनी पंचकोशी, करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। अमरः मरणं सर्वे वांछति ही परे चाकये, भुक्ति मुक्ति प्रदा चैषा सर्वदा शंकर प्रिया। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की क्या बात करें। शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा चा श्लाघते चामु विष्णु सिद्धाच योगिना, मुनेश्च तथैवान्ये त्रिलोकास्ता जना सदा। काश्यायश्च महामानम वै वक्तुं वर्षशतैरपि, शाक्यो महमन सर्वा ही यथाशक्ति ब्रुवेत्ता। ब्रह्मा विष्णु सिद्धि योगी मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता हूँ, फिर फिर भी मैं यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। कैलासस्य पार्थियो वैहांता सत्तवो बहि सत्तमा, कालाग्निनार्मता ख्यातो निर्गुणो गुणान्वा प्राणिपाते नरकैश्च वचनम चेदनम ब्रवीत। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी बाहर से तपोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से ये वचन कहा। तब रुद्र जी कहते हैं शंकर से, तब रुद्र जी बोले, विश्वेश्वर महेशान त्वादियो यस्मिना संशया कृपाम गुरु महादेव मही त्वं सांबयात्मजे स्थात्वं च सदा त्रैवो लोकानां हिति काम्या तारयस्व जगन्नाथा प्राथमी जगतपते। हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास करिए और सबका उद्धार करिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, अभिमुक्तो आपीदनाथ महतम सांपार्थ्य पुनः पुनः नेत्रासूणी प्रमुच्चैव प्रीता प्रोवाच संग्रम। तंत्र मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुक्त ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा। और अभिमुक्त क्या कहते हैं, देव देव महादेव कालायाम सुवेशजा तम त्रिलोकीपति सत्यम सेव्यो ब्रह्मा चोतधि। हे देवादिदेव महादेव जी, हे काल रूपी रोग की उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोक के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेवनी हैं। काश्याम पुर्यः त्वया देव राजधानी प्रगाताम मया ध्यानीतया स्थेयाम चित्तान सुखि हेतवे। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार करिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यहीं पर निवास करूँगा। मुक्तिदाता भवेने कामादर्शना चापरः तस्मात् त्वमुपकाराय तिष्ठो मा सहिता सदा। जीवानाभ्यां प्रेखिलास्तराय त्वं सदाशिवा भक्तकार कुरु हर प्रार्थनीय पुनः पुनः। आप ही मुक्तिदाता, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यहीं पर निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ पर निवास करते हुए संसार सागर से भी सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए। मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ।
तब सूत जी कहते हैं, इत्येवं प्रार्थिस्तेन विश्वनाथेन शंकरा लोकानो पुकारार्थतस्त तत्तारि सर्वराट यद्निमिहि समारभ्यम हरा काशीयामुपोग्रा तातारभ्य च सा काशी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतरा भवत। इस प्रकार उन शिव विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोकोपकारार्थ वहीं पर निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटरूद्र संहितायाम विश्वेश्वर महात्म्ये काशीयाम रुद्र गमन वर्णनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरूद्र संहिता में विश्वेश्वर महात्म्य में काशी में रुद्र का आगमन का वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।